नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे कर्मा टॉपिक के ऊपर। ये जनरल एंड टाइमलेस होगा। जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर डिटेल्स अवेलेबल है। ओके, ये रीडिंग होगा जिन लोगों ने भी आपको बहुत पेन दिया, आपके साथ इनजस्टिस किया। ये लोग कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलीग्स, आपके इन लॉज या आपके खुद के पार्टनर, थर्ड पार्टी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिस पर्सन्स की वजह से आपने बहुत ज़्यादा लाइफ में इनजस्टिस, पेन महसूस किया, उस पर्सन ने जो कर्मा क्रिएट किया आपको हर्ट करके, बहुत ज़्यादा पेन देकर, उस चीज़ का क्या कर्मा उन्हें मिलेगा। ठीक है, एंड कर्मा कुछ भी हो, ठीक है, हमारा फोकस कभी नहीं होना चाहिए किसी पर्सन की बर्बादी। ठीक है, थिंकिंग से भी हम हमारा कर्मा क्रिएट कर सकते हैं, तो किसी के लिए भी बुरा मत सोचना। या इट्स हार्ड होता है कि जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया उन लोगों को फॉरगिव करना। ठीक है, लेकिन जब तक आप इस रिवेंजफुल एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे ना, अल्टीमेट पीस आप रिसीव नहीं करेंगे। एंड आपके साथ अगर कुछ पेन हर्ट मिला है तो वो बेसिकली डिवाइन की तरफ से ही क्रिएट किया गया, ताकि आपको ट्रांसफॉर्मेशन, आपको सही रास्ता मिले। या शायद पास्ट में आपने भी या पास्ट लाइफ में आपने भी कुछ कर्मा क्रिएट किया, उसका पेबैक हुआ इस लाइफ में। ठीक है, जो भी हो उसको डिवाइन की मर्ज़ी समझ के एक्सेप्ट करो। ठीक है, एंड जिन्होंने भी पेन दिया आपको, रिलीज़ देम फ्रॉम योर लाइफ। जब तक आप स्टक करके रखोगे ना उस एनर्जीज, वैसे लोगों को पेन एंड एंजाइटी एंड स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लाइफ में टाइम बीतता जाता है, लेकिन ये रिवेंज, ये ग्रजेस जब तक आप होल्ड करके रखते हो ना, पेन ही मिलेगा आपको, नेगेटिविटी ही मिलेगा। ठीक है, इट्स हार्ड, बहुत पेनफुल होता है, लेकिन फिर भी लोगों को फॉरगिव कर दो। ओके, या कभी कभी आपको लगता होगा कि जिस इंसान ने आपको हेल दिखाया लाइफ में, उस इंसान को कैसे फॉरगिव करें, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि उस इंसान की नेगेटिविटी आप अपने लाइफ में मत लाओ। जिन्होंने पेन दिया, जब मोमेंट पे दिया, वही टाइम में उस पेन को रखकर पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। उस चीज़ को ना डेली लाइफ में बार बार रिपीट मत करो। कर्मा सबको मिलता है। ठीक है, आपने भी अगर बुरा कर्म किया तो उसका कर्मा आपको शायद मिला, एंड जिन्होंने भी आपके साथ बुरा कर्म किया उसे भी उनका कर्मा मिलने का। ठीक है, आपको किसी की तरफ बुरा नहीं सोचना, बुरा एक्शन नहीं लेना है। ठीक है, आपको समझदार इंसान बनना है। लाइफ में अगर पेन मिला तो उससे सीखो। ठीक है, एंड किसी पर्सन का बेसिकली कर्मा कब शुरू होता है, जब उन्हें उस अपने हरकतों का रियलाइजेशन होता है, या गिल्ट एंड रियलाइजेशन इज़ द अल्टीमेट कर्मा। ये इंसान को ना दीमक की तरह अंदर से खोखला बना देता है। ये होता है कर्मा। ठीक है, एंड फिर भी क्या कर्मा मिलेगा ओवरऑल, ये तो चेक ही करेंगे। इसलिए आप जिन्होंने भी पेन दिया ना, उस नेगेटिव एनर्जीज को पीछे छोड़कर फॉरगिव करके आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ोगे, उस एनर्जीज को छोड़ोगे डिवाइन की तरफ, कि तुमने जो भी किया मैंने फॉरगिव किया, अब तुम्हें तुम्हारा कर्मा भगवान दे। ठीक है, मुझे इस चीज़ में बीच में नहीं पड़ना, फॉरगिव किया मैंने तुम्हें, जस्ट लीव। जब करते हो तब डिवाइन उन्हें कर्मा देता है। जब आप स्टक करके रखते हो अपने लाइफ में, आप फिर तब तक
उनके साथ कार्मिक पैटर्न में बंधे रहते हो। कार्मिक पैटर्न एंड नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एंड प्लीज़ कुछ लोग कमेंट में या व्हाट्सएप में आकर मुझे प्लीज़ मत बताना कि आप कैसे किसी इंसान को जिन्होंने हर्ट किया उन्हें फॉरगिव करने के लिए बोल रहे हो। प्लीज़, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन जितना समझ मैंने एक्सपीरियंस गैदर किया मेरी लाइफ की जर्नी से, उसमें से मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम इंसान की तरह इस अर्थ पे आए हैं तो कुछ बेटर वर्क करने के लिए आए हैं, कुछ पॉजिटिविटी रेडिएट करने आए हैं, कुछ अच्छा कर्म करने आए हैं, ना कि जिन लोगों ने नेगेटिव कर्म किया उनके तरफ अपना ग्रजेस होल्ड करने आए हैं, ठीक है। अल्टीमेट पीस आपको तभी मिलेगा जब आप इस ग्रजेस, एंग्जाइटी, स्ट्रेस सब चीज़ से आगे ऊपर उठोगे। ओके, चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको, जिन लोगों ने भी डीप डाउन पेन दिया, या आई कैन फील बहुत पेन दिया, उनके सोच से परे जाकर उन्हें पेन दिया, उन्होंने तो सहन कर लिया, रो धो कर जैसे भी हो पेन को सहन कर लिया, लेकिन उन इंसान को, वैसे इंसानों को आप क्या करवा दोगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जिन्होंने भी मेरे व्यूअर्स को इतना पेन दिया, उन लोगों का कर्मा डिसाइड करे। प्लीज़ यूनिवर्स, इट्स अ रिक्वेस्ट। प्लीज़ यूनिवर्स, उन लोगों को कर्मा क्या दोगे। मेरे व्यूअर्स के साथ अब जस्टिस करो, मेरे व्यूअर्स के साथ जस्टिस करो। जिन लोगों ने भी इतना पेन रिसीव किया उनके साथ जस्टिस करो। मेरे व्यूअर्स के साथ जस्टिस कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। जिन्होंने भी मेरे व्यूअर्स को इतना पेन दिया उनका कर्मा दिखाइए मुझे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 4 of Wands, the Magician, Knight of Wands, 7 of Wands, Queen of Pentacles, 8 of Cups, Nine of Wands, Princess of Swords, 5 of Pentacles, the Hierophant, King of Swords, 2 of Swords, Princess of Wands, the Fool, Lovers, 9 of Pentacles, 8 of Pentacles, the Sun. Okay, and bottom of the deck है 9 of Cups. ओके, ये बेसिकली मुझे जो, जैसे मैंने जस्ट प्रे किया ना कि जस्ट शफल करते टाइम मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ कि कर्मा आप जो रीडिंग देखने आए हो ना,
आपको बेसिकली इनजस्टिस फील होता है कि डिवाइन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, तो आप देखने आए हो कि क्या उन्हें कर्म, आपके जिन्होंने भी पेन दिया उन लोगों को क्या कर्मा मिलेगा। तो कर्मा उन्हें कैसे मिलेगा, मुझे जो दिखाई दिया ना, जस्ट मैंने कहा कि मेरे व्यूअर्स को जस्टिस दीजिए, जस्टिस दीजिए। कर्मा का रीडिंग क्या है कि आप चाहते हो आपके साथ जस्टिस हो एंड जिन्होंने भी बुरा कर्म किया उन्हें उनका पनिशमेंट हो। हाँ, ऐसा ही कुछ। तो इसके बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, 9 ऑफ कप्स एंड उसके नीचे द एम्प्रेस एंड उसके नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड इधर लास्ट कार्ड आया है द सन। ठीक है, तो ओवरऑल कर्मा रीडिंग में ये क्या है, मैंने जस्ट सफल करते टाइम प्रे किया ना आपके साथ जस्टिस हो, जस्टिस दे। कर्मा रीडिंग क्यों देखना है, क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए, जिन्होंने पेन दिया तो आपको जस्टिस मिलेगा। भर भर के पॉजिटिव एनर्जीज डिवाइन ने मैंने मांगा एंड डिवाइन ने दिया कार्ड्स के ज़रिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स नीचे 6 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। आप एम्प्रेस बनोगे, एबंडेंट लाइफ होगा, आपके सारी विश फुलफिलमेंट होगा, आप अपनी सोलमेट से द सन यानी एक सक्सेसफुल हैप्पी लाइफ बिताओगे। बहुत ज़्यादा लाइट बढ़ गया है, या सन का एनर्जीज बोलते ही लाइट, पूरा ब्राइटनेस बढ़ गया है इस रीडिंग का। ओके, जो मुझे दिखाई दे रहा है ओवरऑल आपके लाइफ में आप बहुत हैप्पी होंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी उन्हें उनका कर्मा मिलेगा। क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, 4 ऑफ वंस, यानी आप एक लव रीडिंग, लव रिलेटेड सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। लव या मैरिज, हायरोफेंट भी आया, 4 ऑफ वंस मुझे दिखाई दे रहा है। या तो आप दोनों, आपके पार्टनर से आप मैरिड थे, आपके हस्बैंड या वाइफ से आप मैरिड थे, या एक डीप कमिटमेंट में थे एंड मैरिज के बारे में भी सोच रहे थे, या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन उस चीज़ में ना, उस रिलेशनशिप में, एक स्टेबल रिलेशनशिप में कोई मैजिक, कोई स्पेल ऐसा कुछ किया किसी इंसान ने, ऐसा कुछ किया, मैजिशियन की एनर्जीज, कोई स्पेल वर्क करके आप दोनों को अलग किया। ये शायद आपको भी डीप डाउन फील होता है एंड आपके ही पार्टनर को कंट्रोल में करके आपके खिलाफ किया गया, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ये बेसिकली आपके पार्टनर का कोई फैमिली मेम्बर एंड टू बी प्रिसाइज कोई मदरली फिगर, एल्डरली फिगर मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली मदर फिगर को दिखाता है। ठीक है, आपके पार्टनर को या आपके ऐसा सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, कि उस सिचुएशन में ना आप अकेले थे एंड आपको बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ा अपने लिए एंड आपके पार्टनर ने भी अंडर दिस इन्फ्लुएंस, मैजिकल इन्फ्लुएंस, आपसे भी मुंह मोड़ लिया। आप खुद इस तरफ स्टैंड लेके खड़े हैं एंड आपके पार्टनर किसी दूसरे तरफ, इस मैजिक जिन्होंने भी उनके तरफ स्पेल वर्क किया, ऐसा कुछ उनके तरफ मूव कर गए, आपके तरफ देखे भी नहीं कि आप आप अकेले एक वांड्स लेकर, एक स्टिक लेकर कितने लोगों से लड़ रहे हैं एंड आपके पार्टनर, उनके हाथों में भी एक वांड था, वो चाहे तो आपके साथ लड़ सकते थे इन लोगों से, लेकिन आपने खुद लड़ा, स्टैंड लिया अपने आप के लिए एंड वो अंडर दिस इन्फ्लुएंस कहे, मैजिकल इन्फ्लुएंस, उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ा आप किस दौर से गुजरे। बेसिकली वो इग्नोरेंट थे आपको लेकर, आप लड़ रहे हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबके साथ मैटर करे, रिलेट करे, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो कह रही हूँ मैं
एंड आप अकेले लड़े, अपने लिए स्टैंड लिए, एंड आपके पार्टनर अंडर दिस इन्फ्लुएंस आपको देखा भी नहीं, आप लड़ रहे हैं, ब्लड निकल रहा है आपको लड़ते लड़ते, अब वॉरियर की तरह लड़े खुद अकेले, एंड उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ा। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ब्लैक मैजिक हो, स्पेल हो, कितना भी हो ना, लोग इंसान का ना एक इनर सेल्फ होता है जो चीख चीख के बताता है इंसान को कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग हो रहा है। तो उन्हें ना उन्हें भी शायद कुछ घमंड था, ईगो था, ऐसा मुझे दिखा। फायर एनर्जी, घमंड वाला एनर्जी था उन्हें, बहुत एंगर इश्यूज था। तो उन्होंने ना अपना जो इनर सेल्फ बता रहा था कि आपके साथ रॉन्ग हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। कितना भी मैजिक हो, इनर सेल्फ कभी झूठ नहीं बोलता इंसान से। तो उनका इनर सेल्फ भी उन्हें शायद बोल रहा था कि आपके साथ रॉन्ग हो रहा है, आप खुद फाइट कर रहे हो, अकेले सबसे लड़ रहे हो। फिर भी उन्होंने आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ ईगो आपके तरफ ध्यान नहीं दिया, एंड उसके तरफ ऊपर तो मैजिकल इन्फ्लुएंस भी था। ये एक स्ट्रॉन्ग मदर एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ मदर रिलेट करे, लेकिन कोई फैमिली पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ कप्स, एंड आपको इस मैरिज में या स्टेबल कमिटमेंट में मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा अकेलापन। ठीक है, बहुत पेन रिसीव हुआ, अब अलग हो गए, अकेला हो गए सबसे, ऐसा दिखाई दे रहा है। पेन मिला आपको बहुत ज़्यादा। ओके, तो इस सिचुएशन में उन्हें क्या कर्मा मिलेगा? एंड मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये कर्मा सिर्फ इस सिचुएशन में, पर्टिकुलरली इस रीडिंग में जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है, इस एनर्जीज में ना कि इस थर्ड पार्टी को बल्कि आपके पार्टनर को भी, दोनों को पेन मिलने वाला है, कर्मा मिलने वाला है। एक तो आपके पार्टनर जिस पर्सन के अंडर इन्फ्लुएंस रहकर आपको इग्नोर किया, पेन रिसीव करने में हेल्प किया, उसी सिचुएशन में वो स्टक रहने वाले हैं विद दिस 9 ऑफ वंस। पेन में रहेंगे, बर्डन फील करेंगे, एंड जिस भी सिचुएशन में ना एक न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करेंगे लाइफ में, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा फॉल फेस करेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, उन्हें भी अकेलापन फील होगा, जस्ट एंड फिनेंशियल फॉल भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा अकेलापन एंड फॉल से जाएंगे। एंड किंग ऑफ सोर्स, एंड टू क्लैरिफाई, किंग ऑफ सोर्स क्यों आया है? 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 टू ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, स्ट्रेंथ, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आफ्टर सम टाइम्स ये जो इंसान ने उनके तरफ स्पेल वर्क या ऐसा कुछ किया, उनके साथ ही वो आपके पार्टनर कोई प्रैक्टिकल वे में बिहेव करना शुरू करेंगे। कोई इमोशनल अटैचमेंट उस पर्सन के लिए उन्हें बिल्कुल नहीं फील होगा, एंड बहुत चांसेस है कि ये आपके तरफ 2 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा चांसेस है ये उस पर्सन को प्रैक्टिकल वे में बिहेव करे एंड आपके तरफ एक्शन लेंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आपके पार्टनर को बेसिकली उन्हें उनका जो एंगर इश्यूज़ एंड ईगोइस्टिक बिहेवियर, उसका उन्हें कर्मा मिलेगा। कैसे? अकेला होकर, सिचुएशन में स्टक रहकर, एंड फिनेंशियल फॉल देखकर। ठीक है, एंड जो पर्सन ने, फैमिली पर्सन ने उनके ऊपर स्पेल किया, उस पर्सन को
आपके पार्टनर की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग कोई प्रैक्टिकल डिसीशंस लेते हुए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील होगा। एंड वो जिस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे ना आप दोनों के स्टेबल रिलेशनशिप को, 2 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, जिस चीज़ को वो स्टक करना चाहते हैं उसी चीज़ में स्ट्रेंथ में आपके पर्सन आने वाला है। एंड इस बार जो स्ट्रेंथ आएगा वो उनके हिसाब के एकदम बाहर होगा, उन्होंने सोचा भी नहीं। ठीक है, 2 ऑफ सोर्स क्यों आया है? उनका कर्मा यही होगा कि जो उन्होंने चाहा था, जिसके लिए इतना क्रिएट किया मैजिक, ऐसा कुछ कंट्रोल करना, वो अल्टीमेटली बैकफायर करेगा उनके ऊपर। एंड आपके पार्टनर उनके तरफ ही अब इमोशनल बिल्कुल नहीं फील करेंगे एंड प्रैक्टिकल वे में बिहेव करके उनको उनके तरफ कोई प्रैक्टिकल डिसीशंस लेंगे। एंड अपने 2 ऑफ कप्स लव के लिए ना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीशंस लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? एस ऑफ वंस, 5 ऑफ वंस, नाइट ऑफ कप्स। ओके, मुझे जो दिखाई दे रहा है, एंड ये आपके पार्टनर जब भी आपके तरफ आने की कोशिश करेंगे ना न्यू बिगिनिंग के लिए, अपना इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, तब उन्हें ये फील होगा। एस ऑफ 5 ऑफ वंस यानी आपके सामने जैसे कि ना आपको 7 वंस यानी आप खुद के लिए आपको लड़ना पड़ा, उन्हें भी आपके तरफ आने के लिए, आपको जो पेन दिया उस चीज़ को रिलीज़ करके आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा 5 ऑफ वंस यानी बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ेगा, आपसे ही लड़ना पड़ेगा। आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए आपके साथ ही उन्हें लड़ना पड़ेगा। एंड ऐसा भी टाइम आएगा जब आप उनको ऑप्शंस की तरह ट्रीट करोगे एंड उन्हें भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना लव जो वो ऑफ़र करने वाले हैं उस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा आपके साथ। एंड आपको क्या जस्टिस मिलेगा ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये नीचे वाला जो स्प्रेड आया है, आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करेंगे। प्रिंसेस ऑफ वंस डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग करेंगे। एंड एक जैसे कि मैंने कहा ना प्रिंसेस ऑफ वंस इधर आया, एम्प्रेस, तो आप बहुत ज़्यादा लाइफ में ना बोल्ड स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह आगे बढ़ेंगे, लाइफ में लव रिसीव करेंगे। ये पर्सन ही पॉसिबिलिटीज़ है, ये पर्सन ही आए आपके लाइफ में एंड आप तब उनको ऑप्शंस की तरह बिहेव करें। एंड ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जैसे कि ऑप्शंस की तरह ट्रीट करेंगे तो कुछ चांसेस है कि जब तक ये आपके तरफ मूव करे, एक्शंस ले, तब तक आपके लाइफ में कोई और इंसान आ चुका होगा, इसलिए शायद आप उनको ऑप्शंस की तरह देखेंगे अब। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप लाइफ में फिनेंशियली बहुत ज़्यादा अकेले ही अपने बलबूते पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गैदर करने वाले हैं, अबंडेंस को रिसीव करेंगे। एंड जिस भी फील्ड में होंगे ना आप बहुत ज़्यादा मेहनती एंड क्रिएटिव पर्सन बनने वाले हैं। एंड ये आपकी क्रिएटिविटी आपको सक्सेस एंड जस्टिस प्रोवाइड करेगा, फेम देगा। एंड आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिव ऑरा में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। आप जब सक्सेसफुल रहेंगे ना तभी उन्हें उनका कर्मा मिलेगा। कैसे? आपके पार्टनर को कर्मा तब मिलेगा कि उन्हें रियलाइजेशन होगा कि आपको हर्ट करके, आपको इग्नोर करके उन्होंने बहुत बड़ा गलती कर दिया, इसीलिए शायद उन्हें फिनेंशियल पॉल, अकेलापन महसूस हो रहा है। शायद आपको जैसा उन्होंने हिल दिखाया वैसा ही हिल उनके साथ हो रहा है। एंड आपने जो पेन रिसीव किया उसके बाद आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, स्ट्रॉन्ग बने, अपने बलबूते पर आप और आगे बढ़े। एंड आपको बेसिकली जस्टिस डिवाइन देंगे, पॉजिटिव लाइफ होगा आपका, सारे विशेस आपके पूरे होने वाले हैं।
मैं कुछ और टेक्स्ट लेना चाहूँगी। एंड जिस पर्सन ने भी आपके पार्टनर को कंट्रोल करके अपने तरफ रखने की कोशिश किया, वो पर्सन के खिलाफ ही आपके पार्टनर खुद बिहेव करने लगेंगे। ओके प्लीज़ यूनिवर्स, अल्टीमेट कर्मा का रीडिंग था। मैंने जस्ट प्रेयर किया, मेरे व्यूअर्स को जस्टिस दीजिए, जस्टिस दीजिए। जस्टिस आपको मिलेगा डेफिनेटली। आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी, एबंडेंस, सक्सेसफुल एंड पॉजिटिव होने वाले हैं। इसीलिए बोलती हूँ ना, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ कर दो, फॉरगिव करके आगे बढ़ो, क्योंकि आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से जब तक नहीं निकलोगे ना, ये सन की एनर्जीज कैसे आ सकता है। इसलिए उस एनर्जीज को रिलीज़ करो, फॉरगिव करो, आगे बढ़ो। आपके लाइफ किसी पर्सन का पेन के बारे में, दिया गया पेन के बारे में सोच कर ना वेस्ट नहीं हो सकता है। लाइफ इज़ ए वंस इन ए या ह्यूमन बर्थ वंस इन ए लाइफ टाइम ऑफर है। इसको ना वेस्ट मत करो। जिन्होंने भी पेन दिया उन्हें उनका कर्मा डेफिनेटली रिसीव होगा। आपके लिए जो सन, लव, एबंडेंस वेट कर रहा है, उसके तरफ आगे बढ़ो। फोकस वहीं पर करो, पेन पर नहीं। जहाँ फोकस लगाओगे वो रिसीव करोगे। ओम नमः शिवाय। आप जो बार बार बोलते हो ना मैनिफेस्ट, तो आप पेन को सोचोगे, पेन ही मैनिफेस्ट होगा लाइफ में। इसीलिए बोलती हूँ ना, फॉरगिव करो, लाइफ में आगे बढ़ो। आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव चीज़ें होगा। प्लीज़ यूनिवर्स और बताएं क्या मैसेजेस हैं इस थर्ड पर्सन जिन्होंने भी मैजिक स्पेल या कंट्रोल करने की कोशिश किया इस रिलेशनशिप को, उसका कर्मा क्या होगा। उस पर्सन का कर्मा क्या होगा, उस थर्ड पर्सन का। ज़रूरी नहीं ये रीडिंग ना सबके लिए आज का रीडिंग हो, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसके साथ भी रेजोनेट करे, बहुत स्ट्रॉन्ग एक रीडिंग निकल के आया है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें उस थर्ड पर्सन का क्या, जिन्होंने भी रिलेशनशिप को ब्रेक करने के लिए स्पेल किया, मेरे व्यूज़ के पार्टनर को मैनिपुलेट किया, कंट्रोल किया, उन पर्सन्स का क्या कर्मा होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एम्परर, द मून, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड खुद निकल के आया। एस ऑफ सोर्ड्स, प्लीज बस एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। ओके, जो मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, जैसे कि इधर आया ना स्ट्रेंथ, एम्परर भी आया है, स्ट्रेंथ की कार्ड। आपके पार्टनर अब किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे एंड खुद अपना लाइफ, अपने डिसीजंस खुद लेंगे, किसी के कंट्रोल में नहीं आएंगे। वो कितना भी कुछ मैनिपुलेटिव कैसा भी किया हो, उनके तरह ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे एंड जो भी स्पेल वर्क किया वो सब निकलने वाला है। एंड मून, उनका जो भी सीक्रेट है, ये सारा चीज़ ना आगे निकलने वाला है, क्योंकि 3 ऑफ वंस एंड एस ऑफ सोर्ड्स, उन्होंने जो भी रायता फैलाया, उन्होंने जो भी मैजिक स्पेल मैनिपुलेशन क्रिएट किया ना, ये फैमिली फिगर, उसका क्लैरिटी मिलेगा। उन्होंने जो भी क्रिएट किया उस चीज़ का एहसास आपके पार्टनर को फील होगा कि किस पर्सन ने के ऊपर उन्हें ट्रस्ट किया, एक्सक्यूज़ मी, उनके फैमिली ने ही उनके साथ बिट्रेल किया। एंड जैसे आप लड़े थे ना 5 ऑफ वंस, वो भी अब लड़ेंगे, उन्हें इस बिट्रेल का ज़बरदस्त फील होगा। एंड थर्ड पार्टी अल्टीमेटली 10 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज में आएंगे, उन्हें भी पेन रिसीव होगा। 10 ऑफ सोर्ड्स ना एक द अल्टीमेट पेन का कार्ड। ये पेन आपके जो ऊपर जिन्होंने भी रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश किया,
वो एक पर्सन हो या 2 पर्सन हो, सबको ये एनर्जीज रिसीव होगा। 10 ऑफ सोर्स एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी कोई रिलेशनशिप बिल्डअप होता है या कोई सैक्रेड यूनियन, मैरिज ऐसा कुछ होता है ना, तो बेसिकली वो ना डिवाइन के ऑर्डर से ही क्रिएट किया जाता है। डिवाइनली एक पर्पस होता है ना मैरिज, ठीक है, रिलेशनशिप, लव, पॉजिटिव एनर्जीज, डिवाइनली एनर्जीज। लेकिन उस चीज़ को जो ब्रेक करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, वो क्या समझते हैं कि आई एम द सुपीरियर, डिवाइन ने जो क्रिएट किया ये रिलेशनशिप, उससे भी बड़ा मैं हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए कुछ भी करके दो इंसान को अलग कर देते हैं, स्ट्रगल क्रिएट करते हैं लाइफ में। लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनके ऊपर भी भगवान बैठे हैं, सब देख रहे हैं। तो उन्होंने जो पेन आपको दिया, आपको क्या मिला, आपको 8 मिला, 8 ऑफ कप्स, एंड उन्हें मिलेगा 8 से भी बढ़कर 10, ठीक है। 10 इज़ द अल्टीमेट कंप्लीशन। किस चीज़ का? पेन का कंप्लीशन। 10 ऑफ सोर्स, पेन उन्हें ज़रूर मिलेगा, ठीक है, एंड आपको मिलेगा सन, पॉजिटिविटी। या इट्स अ डीप रीडिंग, डीप रीडिंग। एंड आपके लिए मैं थोड़ा गाइडेंस करना चाहूँगी। ओके, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? एक सेकेंड। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फ्रेंड और एनिमी, मैं 3 कार्ड लेना चाहूँगी। काम, मेडिटेशन एंड 1 मोर, डिवाइन डिसेंट। ओके, इसको देखते हैं क्या है। फ्रेंड और एनिमी, ओके। ओके, इधर क्या लिखा है? फॉर वन हु हैज़ कंट्रोल्ड द माइंड इट इज़ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बट फॉर वन हु हैज़ फेल्ड टू डू सो इट रिमेन्स द ग्रेटेस्ट एनिमी। तो आपको क्या बोला जा रहा है इस कार्ड से? फ्रेंड और एनिमी, आपका माइंड ही आपका फ्रेंड हो सकता है एंड आपका माइंड ही आपका एनिमी हो सकता है। कैसे? जस्ट मैंने रीडिंग करते हुए मैंने जस्ट मेंशन किया था कि आप जब पेन के बारे में सोचेंगे ना, तो आपके लाइफ में पेन ही मैनिफेस्ट होगा। एंड जब पॉजिटिव सोचेंगे, अपने लाइफ में सेल्फ ग्रोथ करेंगे, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने की न्यू बिगिनिंग करेंगे, और भी चीज़ों में फोकस करेंगे पॉजिटिव वे में। पेन मिला ना, बस मिला, उस चीज़ को 2 दिन रो लो, उसके ऊपर बस रिलीज़ करके आगे बढ़ो। डेली उस चीज़ को रिलीव मत करो, रीलीव। जिस पेन को आपने फेस किया उस चीज़ को बार बार दोहराओ मत, ठीक है। पेन के बारे में सोचोगे तो पेन से निकल नहीं पाओगे, क्योंकि बार बार आप पेन को ही अट्रैक्ट करते हो। इसलिए बोला जा रहा है आपका माइंड ही आपका फ्रेंड हो सकता है। जब आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव आउटकम रिसीव होगा। आपका माइंड आपको फ्रेंड की तरह आपको ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, सक्सेस देगा, अट्रैक्ट करेगा। एंड आपका माइंड ही आपका एनिमी हो सकता है। जब आप पेन के बारे में बार बार सोचोगे ना, वही पेन आपके लाइफ में आएगा, मैनिफेस्ट होगा। जस्ट रिलेटेड विद दिस रीडिंग, काम, मेडिटेशन। वाओ, एज अ लैम्प इन ए windless place does not waver, so the yogi whose mind is focused remains always steady in meditation on the transcendent self। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको बस मेडिटेशन करना है। लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स, पेन रिसीव किया ना, उसके बाद आपके लिए पॉजिटिव लाइफ में आगे बढ़ने की पॉजिटिविटी डेफिनेटली आने वाला है। बहुत ज़्यादा लव, कंप्लीशन, फुलफिलमेंट, अबंडेंस, पॉजिटिव भी आएगा, ठीक है। आपके लिए डेस्टिनी में है एंड
आपको इस चीज़ को रिसीव करने के लिए खुद को पहले ये जो इमोशनल फ्लक्चुएशन होता है ना, एंजाइटी, स्ट्रेस, इस चीज़ से खुद को काम करना पड़ेगा। काम यानी शांत करना पड़ेगा। एंड शांत करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, रीडिंग करते हुए बार बार बोलती हूँ, रट्टा मार के आई हूँ, जैसे बोलती हूँ ना 7 चक्रा करो, 7 चक्रा करो। तो डिवाइन भी बोल रहा है प्लीज़ मेडिटेशन करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। एंड जब आप स्ट्रॉन्ग पर्सन बनोगे, मेडिटेशन के थ्रू ही बनते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। भगवान आके आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा, आपको खुद कर्म करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, एफर्ट लेना पड़ेगा अपने खुशी के लिए, पॉजिटिविटी के लिए। तो बोला क्या जा रहा है, जब कोई इंसान मेडिटेशन करता है ना, तो उसका माइंड एक योगी की योग साधना जो करता है उनके तरफ माइंड हो जाता है, जो किसी भी सिचुएशन में ना काम रहता है। कैसे? युधिष्ठिर हम बोलते हैं ना, युधिष्ठिर यानी जो युद्ध में भी स्थिर रहता है, यानी एक लैंप। ये लैंप देखिए, इधर हवा चल रहा है एंड मैं बात भी कर रही तो वाइब्रेशन निकलता है, ऐसा देखिए, हवा चल रहा है तो लैंप हिल रहा है ना, यानी हवा के एक्शन से ये रिएक्ट कर रहा है, ये दिए का लॉ, ठीक है। तो आपको कैसा रहना है, कितना भी रिएक्शन एक्शन हो आपके तरफ, नेगेटिव इम्पैक्ट हो, आपको स्थिर रहना है। स्थिर रहना है। ये लैंप भी स्थिर नहीं रहेगा क्योंकि इसका वैक्स जो ख़त्म होने के कगार पे है, तो इसलिए शायद ऐसे चल रहा है। फिर आपको ऐसे टर्बुलेंस में नहीं जीना है, माइंड को अपने कंट्रोल में लाना ज़रूरी है। बार बार बोला जाएगा, आपका माइंड ही आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका माइंड ही आपका एनिमी हो सकता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल में लाओ। कंट्रोल में लाने के लिए मेडिटेशन करो, एंड डेफिनेटली 7 चक्रा मेडिटेशन करना है आपको। तो क्या बोला जाए, जब मेडिटेशन करके कोई इंसान स्ट्रॉन्ग रहता है ना, तो उनके तरफ कोई नेगेटिव, कोई इन्फ्लुएंस का या लोगों की बातों का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो काम रहता है, उसका माइंड ऑलवेज फोकस्ड रहता है। इसलिए जब न्यू मून, फुल मून में कुछ लोग होते हैं जिन लोगों के बीच इमोशनल टर्बुलेंस बहुत हाई लो फ्लक्चुएटिंग होता है, एंड जो लोग मेडिटेशन कर रहे हो ना, आप देखना कि जब आप न्यू मून या फुल मून के एनर्जीज फील भी नहीं करोगे, फ्लक्चुएशन नहीं होगा, इमोशनल मूड स्विंग नहीं होगा, तब आप समझ जाना कि आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि जब मैं इनिशियल स्टेज पर थी ना, मेरे ऊपर न्यू मून, फुल मून की एनर्जीज हमारी इमोशनल लाइफ को ना हिला कर रख देता है। इसकी एनर्जीज मेरे ऊपर भी था। मैंने जस्ट स्टेबल वे में आगे बढ़ने की कोशिश किया, डिवाइन ने भी हेल्प किया मेरा, एंड मैंने बहुत मेहनत किया मेडिटेशन के ऊपर। मेरा एक रूटीन था कि सुबह उठने के बाद ही, पढ़ाई करने से पहले मुझे मेडिटेशन करना है, ठीक है। रूटीन बनाकर मैंने किया, एंड मैंने इसका रिज़ल्ट विदिन पहले मंथ से ही मैंने चेंजेस रिसीव किया। मेरे अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ रहा था, एंड विदिन 6 to 7 मंथ्स मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एंड स्टेबिलिटी अपने अंदर महसूस किया। न्यू मून या फुल मून के एनर्जीज मुझे फील भी नहीं होता था। इमोशनल फ्लक्चुएशन, मूड स्विंग्स बिल्कुल स्टेबल हो गई, ठीक है। वैसे ही आपको बनना है, एंड आप कितना भी रो लो, कितना भी प्रेयर कर लो, भगवान आपको सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। आपको अपना कर्म खुद करना पड़ेगा। आपको अगर मेडिटेशन अच्छा नहीं लगता तो कोई भी रूटीन बनाओ। आप जिस भी रिलीजियस बिलीफ से बिलोंग करते हो, कोई भी मंत्र चांट करो, लेकिन एक रूटीन, एक स्केड्यूल फॉलो करो, ठीक है। मेडिटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है। अगर कर सकते हो करो, लेकिन कुछ भी नहीं करोगे तो लाइफ में चेंजेस भगवान आकर खुद नहीं लाएंगे।
आप एफर्ट करोगे, आप 2 स्टेप लेंगे, भगवान आपको खुद पुश करके और 10 स्टेप आगे दिलाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको खुद एफर्ट करना पड़ेगा। जो लोग एफर्ट करते हैं भगवान उन्हीं का मदद करते हैं। डिवाइन डिसेंट, वाओ, ये चैतन्य महाप्रभु का पिक्चर है। एंड ये जो पुरी का जो टेम्पल है ना, मेरा फेवरेट प्लेस है। मैं यहाँ जाना बहुत पसंद करती हूँ, ये जगन्नाथ टेम्पल। बचपन से जाती हूँ मैं पुरी में, पुरी जगन्नाथ टेम्पल। इट्स काइंड ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स होम, ऐसा मुझे फील होता है जाकर कि मैं अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के पास आई हूँ, ऐसा फील होता है मुझे। वाह, ओके। व्हेनेवर एंड वेरेवर, एंड जो लोग प्लीज़ उड़ीसा से हो ना, ये पूरी तो उड़ीसा में ही है, अब ओडिशा बन गया है, तो प्लीज़ जो लोग भी उड़ीसा से हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। मुझे बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि मैं बचपन से बहुत बार गई हूँ पूरी। एंड बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ मैं पूरी से। जय जगन्नाथ। Whenever and wherever there is a decline of religious practice in the world and wickedness becomes predominant, okay, at that time I descend myself in order to deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to re-establish the sacred law. I appear in every age. Wow, ये क्या गाइडेंस है कि जब भी वो गीता में लाइन है ना, ओके इधर तो है ही, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो क्या है, जब भी लाइफ में अन्याय बढ़ेगा, पृथ्वी में अन्याय बढ़ेगा एंड अधर्मी लोगों के हाथ धर्म का विनाश होगा। धर्म एंड इट डज नॉट मीन एनी रिलीजियस बिलीफ, ठीक है। धर्म मीन्स द ऑर्डर, जो ऑर्डर है ना उसको बताया जाता है धर्म। कि मैंने वीडियो को थोड़ा पॉज कर लिया, मुझे जैसे कि फील हुआ मेरे कैट शायद मुझे बुला रहा है, लेकिन नहीं बुला रहा था। ओके, जो मैं कह रही थी कि धर्म डज नॉट मीन एनी रिलीजियस बिलीफ। धर्म मीन्स न्याय, ये इसका ऑर्डर जो होता है, यानी जो राइट चीज़ है उसे धर्म बोला जाता है, जो रॉन्ग है वो अधर्म होता है, ठीक है। इट डज नॉट मीन एनी रिलीजियस बिलीफ, ठीक है। जो बोला जा रहा है कि जब पृथ्वी पर रॉन्ग चीज़ ज़्यादा होगा एंड राइट चीज़, जो भी राइट इंसान है उनके तरफ पाप बढ़ेगा, यानी अधर्म बढ़ेगा, उन्हें पेन दिया जाएगा, तब तक मैं इस धरती पे जन्म लूँगा, आऊँगा टू री एस्टेब्लिश द ऑर्डर। इसका क्या मतलब है, इस रीडिंग से क्यों ये मैसेज आया, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि जिन लोगों ने भी आपके साथ आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को, जो कि डिवाइनली ऑर्डर से ही आप लोग मिले थे, उस चीज़ को अधर्म से यानी रॉन्ग वे में बिहेव करके आप दोनों को अलग किया या ऐसा कुछ मैनिपुलेट किया, जो लव मुझे दिखाई दे रहा है, जो लविंग रिलेशनशिप को एस्ट्रेंच करने की कोशिश की, आप दोनों को अलग करने की कोशिश की, यानी अधर्म क्रिएट किया, रॉन्ग किया, तो उस रॉन्ग को भगवान खुद राइट करेंगे। कैसे करेंगे ये तो डिवाइन खुद दिखाएंगे जब होगा, क्योंकि आपके लाइफ में मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आने वाला है। एंड आपको बोला जा रहा है प्लीज़ आप पॉजिटिव सोचिए। आपका माइंड ही इस समय आपका एनिमी बन चुका है। आप बार बार पेन के बारे में सोचकर पेन मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। पेन से निकलो
एंड भगवान को अपना खुद कर्म करने दो। भगवान खुद आपके लाइफ में जो अधर्म, जो रॉन्ग मिसट्रीट आपको किया गया, आपके साथ जो अन्याय किया है, वो खुद भगवान खुद ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करे ना, आपको खुद डिवाइन ने गाइडेंस दिया है, वो खुद ठीक करेंगे। आपको बस मेडिटेशन करना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, पॉजिटिव बनना है, खुद को शांत करना है, सबको फॉरगिव करके नेगेटिविटी रिलीज़ करना है। ठीक है, आपका माइंड को अपना फ्रेंड बनाना है कि कैसे पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करके सोच कर। बेसिकली कुछ मैनिफेस्ट का रूल नहीं फॉलो करना, आपको सिर्फ पॉजिटिव वे में ट्रस्ट रखना है डिवाइन की तरफ कि वो जो करेंगे आपके लिए बेस्ट होगा। एंड सारे जो नेगेटिव लोग आपको पेन दिया उन सबको फॉरगिव करके बस क्या बोलते हैं इसको, झाड़ू मारकर लाइफ से निकालो। ठीक है, आपका माइंड को अपना फ्रेंड बनाओ, एनिमी नहीं। एंड जो इनजस्टिस हुआ ना इस कर्मा रीडिंग में, आपके साथ डेफिनेटली जस्टिस तो होगा। सन का कार्ड वैसे ही पहले आया एंड भगवान भी बोल रहे हैं जो इनजस्टिस हुआ वो खुद जस्टिस क्रिएट करेंगे एंड एनिहिलेट द मिसक्रिएंट्स। तो जो लोग भी आपके साथ मिसबिहेव किया, आपको गलत तरह आपको पेन दिया, बिहेव किया, उसको वो एनिहिलेट करेंगे। एनिहिलेट यानी डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, क्या होगा, ये डिवाइन को खुद उनका काम करने दो। आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव लोगों को लाइफ से आउट करना है, माइंड से आउट करना है। ठीक है, माइंड से आउट करना है, माइंड एंड मेडिटेशन करना है। ठीक है, जो गाइडेंस मिला है, मैंने बहुत कोशिश की आपको गाइड करने के लिए एंड भगवान का खुद गाइडेंस आपके साथ है। मैंने भी प्रेयर किया कि आपको जस्टिस मिले। कर्मा रीडिंग करने बैठी थी, लेकिन मेरा डीप डाउन फीलिंग ये है कि आपके साथ जस्टिस हो। जस्टिस आपके साथ डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो घबराओ मत, पॉजिटिव बनो, अपना माइंड को अपने कंट्रोल में लाओ, अपना फ्रेंड बनाओ। ठीक है, ओवरऑल ये था आपका रीडिंग। जो जिन लोगों से भी रेजोनेट करे, प्लीज़ मैसेजेस को फॉलो करो, लाइफ में पॉजिटिव रहो। लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, अबंडेंस आप रिसीव करने वालों। प्लीज़ बिलीव रखो डिवाइन के ऊपर। ठीक है, एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर डिटेल्स हैं। एंड टेक केयर। ओम नमः शिवाय। बाय, बी पॉजिटिव। ओम नमः शिवाय।